अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो इंशाल्लाह आप अच्छे होंगे। मुनव्वर हमीद इज़ विद यू। आज हम मैन्युफैक्चरिंग पर बात करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर लिया है और इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। और क्वेश्चन शुरू होता है, यास्मीन ओपन ए गारमेंट फैक्ट्री ऑन May 1, 2016। एक खातून है यास्मीन, उन्होंने एक गारमेंट फैक्ट्री खोली है और उन्होंने 1 मई को जो गारमेंट फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया है। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गिवन है। ऑन 1 मई 2016, 1 मई को 2016 को कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीनरी क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है कि जब हम डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 3 आइटम होते हैं, MLO, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड। तो जब हम ओवरहेड की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या चाहिए होगा हमको? उस वक्त हमें ओवरहेड के वक्त तमाम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस चाहिए होंगे। तो उन तमाम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चाहिए होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी चाहिए होगा। तो वो कैसे निकलेगा कि हमारे पास जो कॉस्ट गिवन होगी, यहाँ पर कॉस्ट गिवन है 35,000 और यहाँ पर अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको नजर आएगा कि फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब ये हुआ कि एसेट्स की वैल्यू इसलिए कम हुई कि हमने उसको यूज किया। डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी निकाली जाती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी निकाली जाती है, और भी मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 मेथड होते हैं, एक होता है फार्मूला मेथड और एक होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है, दैट इज 20%। तो आप क्या करेंगे कि 35,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो 7,000 फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। समझने वाली बात क्या है कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मशीन जो कि आपको गिवन है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये नंबर जो है 35,000 ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लेने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लेने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑफिस के और मार्केटिंग के हैं ये इनकम स्टेटमेंट में तो जाएंगे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ नंबर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 8,500। इसे कुछ भी नहीं करना आपने, ये इन्फॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ टूल्स, ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको बताया मेरे यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टूल्स ये है 1,000। अब कॉस्ट ऑफ टूल्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? टूल्स होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, मिसाल के तौर पर हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, और आपके पास जो है पेचकसेस हो गए, मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं फैक्ट्री में औजार। तो इसके साथ ये होता है कि ये डेप्रिसिएशन के लिए एक तरीका है, उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। इसमें करते क्या है, जैसे ये कॉस्ट ऑफ टूल्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ टूल्स कितने दिए हुए? 1,000 दिए हैं हमें बिगिनिंग में, और एंड में अगर आप देखें लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन का देखें तो वहां लिखा है वैल्यू ऑफ टूल्स 830। अब यहाँ जिन्होंने वैल्यू ऑफ टूल लिखा है उसूली तौर पर उनको कॉस्ट ऑफ टूल ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं हो रही है उस तरीके से कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तो डिफरेंसेस निकाले जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन अंडर रीवैल्यूएशन मेथड रिलेटेड टू टूल्स ऐसे निकाला जाता है कि ओपनिंग डेटा को लेते हैं, ओपनिंग नंबर है 1,000, एंडिंग नंबर है 830। 1,000 के लूज टूल जो थे अब वो 830 के रह गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सारा के सारा जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज बेसिकली 170 का जो डिफरेंस आएगा दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल, और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड के सेक्शन में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। अब उसने आपको कुछ चीजें दी हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स,
और जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्स को हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये बिल्कुल आएगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों दिया हुआ है, इसलिए कि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो एक फॉर्मेट के तहत बनता है। उस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो एक आंसर आता है, उस आंसर को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको मिला के क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर इस सवाल में हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है जो कि 30,100। पता ये चला कि एन में हमारे पास रॉ मटेरियल 3150 का बच गया। तो 30,100 का रॉ मटेरियल हमने परचेज किया और 3150 का बच गया, तो बाकी मटेरियल कहाँ गया, कंज्यूम्ड हो गया, यूज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूम मटेरियल हमने निकाल लिया। अगर यहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन होता, ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्रेट इन, कार्टेज इन, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो यहां ऐड हो जाता। अगर कोई रॉ मटेरियल रिटेल हो रहा होता तो वो हम यहाँ माइनस कर देते। अगर किसी रॉ मटेरियल को हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते तो वो रॉ मटेरियल ड्राइंग्स होता, तो उसको भी हम माइनस कर देते। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो आपको रॉ मटेरियल लेना है और उसमें से एंडिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देना है। तो वहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम की जो फिगर होगी वो 30,100 माइनस 3150 करेंगे तो 26,950, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज की फिगर आ जाएगी। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट लेबर करना है। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है लेबर वेजेस, फैक्ट्री वर्कर को देते हैं। अगर मैं यहाँ टेबल में बैठा हूँ, इस वक्त कुर्सी के साथ टेबल रखकर बैठा हूँ, ये कुर्सी टेबल जो है ये फर्नीचर है, तो ये कैसे बना, ये लकड़ी से बना, वुड से बना। तो कारपेंटर की जो तनख्वाह है दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर के साथ क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर को आपने लिया और अगर कोई अक्रूवल है डायरेक्ट लेबर की, अक्रूवल का मतलब ये हुआ कि हमने सर्विसेज ले ली हैं और हमने पेमेंट अभी तक नहीं की, तो ये जो डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस है तमाम उसी तरीके से तरह रेगुलर तौर पे हम करते हैं, आम तौर पे करते हैं। किसी एक्सपेंस में अक्रूवल जमा हो जाते हैं। अक्रूवल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेएबल। ये वो एक्सपेंस होते हैं जिनके अगेंस्ट में हमने सर्विसेज ले ली, पेमेंट नहीं की, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अगर कोई प्रीपेड हो तो माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रीपेड नहीं है, तो चाहे आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो, जब अक्रूवल और प्रीपेड आएगा तो वही ट्रीटमेंट होगी, यानी अक्रूवल को जमा कर देंगे और प्रीपेड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो है जनाब फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर का जो हमारे पास है वो नंबर है हमारे पास कितना, 32,500। अगर हम देखें सवाल को तो हमारे पास फैक्ट्री जी ऑफिस एंड सैलरीज एक्सपेंस आ गए, 32,500 की फिगर जो है हमारे पास ये नजर आएगी फैक्ट्री लेबर की। तो फैक्ट्री लेबर जो है 31,500 की जो फिगर है ये फैक्ट्री एक्सपेंस की है। यहाँ लिखा है फैक्ट्री ऑपरेटिव, तो फैक्ट्री लेबर जो है वो हमारी कितनी है, 31,500। फैक्ट्री ऑपरेटिव्स ये फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, ये लेबर का एक्सपेंस है। और इसमें आपने ये देखा कि फैक्ट्री ऑपरेटिव्स क्या जो अक्रूड है दैट इज 800, यानी 31,500 हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसमें अक्रूड की फिगर है हमारे पास जो सवाल में दी है वो दी हुई है कितनी, 800 जो कि अक्रूड है, तो वो जमा कर लेंगे हम। तो 32,300 की जो फिगर होगी ये हमारी डायरेक्ट लेबर यूज की फिगर होगी। यू अंडरस्टैंड। अब डायरेक्ट लेबर यूज में आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम जमा कर देना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम की हमारे पास फिगर थी 26,950 और ये जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ गया यानी अक्रूड को जमा करने के बाद जो डायरेक्ट लेबर आ गया 32,300। तो अब टोटल एक्सपेंस, टोटल प्राइम कॉस्ट जो हमारे पास आ गई, एक्सपेंस नहीं कहूंगा प्राइम कॉस्ट कहूंगा, टोटल प्राइम कॉस्ट जो आ गई वो आ गई 59,250। यहां तक आपने प्राइम कॉस्ट सीख ली, ठीक, प्राइम कॉस्ट तक आपने सीख लिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो एक फॉर्मेट है, कैसे बनेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अगर परचेज के साथ कोई इंटरनल बातें होंगी जैसे परचेज रिटर्न तो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, रॉ मटेरियल एंडिंग माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे,
रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, माइनस करेंगे रॉ मटेरियल एंडिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल यूज आ जाएगा। उसमें डायरेक्ट लेबर को जमा करेंगे। डायरेक्ट लेबर के अंदर दो बातें हैं, डायरेक्ट लेबर में अगर किसी किस्म का अक्रूवल है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर कोई प्रीपेमेंट है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डायरेक्ट लेबर यूजेज की फिगर आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज यूज करेंगे, और उसमें हम जब रॉ मटेरियल कंज्यूम जमा करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इस सवाल में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, या ये टेबल है, इस टेबल पे अगर आपने कोई फ्लावर इम्बोस करवाया तो जाहिर उसकी कोई कॉस्ट लगेगी, तो ये कॉस्ट जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी, तो इसको भी आप ऐड करेंगे। इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड के हमारे पास यहाँ पर जो आइटम दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास एक फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है विच इज 11860, तो इसको हमको फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो, अगर हम सवाल को शुरू से देखें तो हमारे पास जो है वो जनरल एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के हैं विच इज 3240, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास अभी हमने 7000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, ये जो हमारा 35,000 कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी, इसका 20% लिया तो 7000 आया, वो 7000 भी जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके अलावा लूज टूल की जो डेप्रिसिएशन निकली, जो कि निकली 170, वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बनेंगे 26770। उसको जब हम ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट पे तो हमारे पास जो है वो एक कॉस्ट आ जाएगी, और उस कॉस्ट को हम करेंगे, वो कॉस्ट कहलाएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जब होता है जब हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को जमा करके वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी उसकी हम नौबत नहीं लेकर आए, अभी तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी निकली है 86020। मार्किंग स्कीम जब आप ये सुन लेंगे तो मार्किंग स्कीम भी मैं इसकी डाल दूंगा आपके अपने यूट्यूब के चैनल पे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो एक नंबर है, यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड भी कहते हैं। तो हमें क्या करना होता है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एड WIP, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कुछ काम जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कच्चा पक्का है, सो दैट्स कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। मिसाल के तौर पे चेयर्स हैं, उन चेयर्स पे कलर नहीं हुआ, तो ना तो वो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, तो ऐसे काम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग अगर वर्क इन प्रोसेस मौजूद है, इस सवाल में मौजूद नहीं है, तो हम ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है टोटल वर्क इन प्रोसेस जब हम मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करते हैं, और लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। इस सवाल में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने कैलकुलेट किया था जो कि 86020 था, जो कि 3 नंबर का टोटल था, रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। हमने डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल यूज को जमा किया था तो प्राइम कॉस्ट आ गया था। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया था फैक्ट्री ओवरहेड, कंज्यूम्ड, यूज्ड, इनकर्ड, वो हमने यूज कर लिया, ऐड कर लिया था, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया था जो कि हमारे पास था कितना? 86020। इस 8620 में अब हमने क्या करना है? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा जो कि बना 83200। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। यहाँ तक हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। अब अगर कोई आपसे कहे कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ग्रॉस प्रॉफिट बनाएं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुछ और चीज़ है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ और चीज़ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ और चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेंगे। अगर कोई आपने फिनिश गुड्स परचेज किया है, जनरली तो फिनिश गुड्स हम बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई परचेज किया है तो फिनिश गुड्स परचेज का नंबर जो होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जमा हो जाएगा, और अगर कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं तो वो भी जमा हो जाएंगी। इस सवाल में कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं थी, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, और इससे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स एड ओपनिंग फिनिश गुड्स अगर है तो इस तरह करेंगे तो आपके पास जो है एक नंबर आ जाएगा, एंड दैट टाइटल इज कॉल्ड, एक टाइटल आ जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। इस सवाल में 98,900 कैसे निकला कि 83,200 में हमने जमा कर दिया परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। इस सवाल में हम परचेज भी कर रहे हैं फिनिश गुड्स की, कहीं से अगर हम बनाते तो हैं, लेकिन अगर हमें कहीं सस्ती मिल जाए तो हम परचेज करके बेच सकते हैं, तो हमने वो परचेज भी कर ली। साथ साथ हमारा मेन ऑपरेशन जो है उसमें तो बहुत सारा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ परचेज भी किया। 15700 परचेज किया, सो 83,200 में 15700 ऐड करेंगे, सो 98,900 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अब अगर कुछ माल ऐसा है जो कि बच गया, किस करने से, क्या करने से बच गया, अगर बेचने से बच गया, उसे कहेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग। उस फिनिश गुड्स एंडिंग को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस सवाल में आ गया 92,100। कैसे आया, 98,900 में से हमने 6800 माइनस कर दिया तो 92,100 आ गया। अब आपसे कोई कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ये बड़ा आसान है। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है, रेवेन्यू हमारे पास है 113640, क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 92,100 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 21540। ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। इस सवाल में आपको उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा, लेकिन अगर कभी कहा हो किसी सवाल में तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, लेकिन उनकी अक्रूवल और प्रीपेमेंट का भी ख्याल रखते हैं। और ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई एक्सपेंस दिया हुआ है और वो कहता है इसको डिवाइड कर दो, रेंट दिया हुआ है, वो कह रहा है 80% लेके जाओ मैन्युफैक्चरिंग में, 5,000 का 80%, अगर 5,000 है तो 80% 4,000 चला गया, वो चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, यानी फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ऐड हो जाएगा। बाकी 1,000 जो बचा वो यहाँ पर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इस तरह से वो आपको एक्सपेंस को तोड़ने को भी कहता है। तो ये सवाल जो था, ये मैन्युफैक्चरिंग का सवाल आपने अच्छे से कर लिया। अब आपका काम है कि इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करें रजिस्टर पे, अपने नोटबुक पे, और फिर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको पता है, accountsteacher@gmail.com। गूगल करेंगे, मैं सब जगह मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।